बैठ जाते हैं। एक मिनट नाजिम खान साहब, एक मिनट। आप जो संघर्ष का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं बताता हूं कि तौकीर रजा का संघर्ष कैसा होता है। वो कहते हैं मस्जिद के खिलाफ कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है। अब आप संविधान की बात करने वाले हैं, आप सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हाल फिलहाल में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने 24 फरवरी 2023 को कहा था महाभारत हो जाएगा भैया, अगर आप नहीं माने तो हमारी लाठी कमजोर नहीं है। उन्होंने 7 जनवरी 2022 को कहा कि सब्र टूट रहा है, कहीं गृह युद्ध न हो जाए। अभी हाल फिलहाल में कहा था हमारी लाठी कमजोर नहीं है। हमारे युवाओं को तो हमने रोक रखा है, वो निकल गए तो पता नहीं क्या होगा। तो ये संघर्ष की शब्दावली है उनकी। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या कहा? नाजिम खान, ये संघर्ष की शब्दावली है तौकीर रजा की। जिस तरीके से हमारे, हाँ अनुराग भाई, जिस तरीके से अभी हमारे मुमताज भाई ने हल्द्वानी की बात करी थी, तो वहां पर एक मस्जिद और मदरसों को अवैध बताकर वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। अरे सर, वो तो कानूनी है और उस पर तो कोर्ट इंटरवीन कर रहा है ना। वो तो कानूनी है, कोर्ट इंटरवीन करते हुए कोर्ट बता रहा है कि वो गैर कानूनी है। आप लोग ये झूठी बातें कहकर क्यों लोगों के मन में बैठा देना चाहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है? केस चला था, इतनी क्या जल्दी थी कि पता चली कि कोर्ट की तारीख आने से पहले वहां के डीएम ने वहां बुलडोजर चलवा दिया, बताया कि अवैध मस्जिद और मदरसे। तो ये देख लीजिए, जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ये गंगा जमीन। अच्छा ठीक है, मैं एक बार एचएस रावत जी को इसमें इंक्लूड करता हूं, फिर मुमताज भाई आपके पास आऊंगा, अंबर जी आपके पास भी आऊंगा। एचएस रावत जी, ये देश में जितनी चीजें हो रही हैं, योजनाओं के तौर पर ले लीजिए, पुनरुत्थान के तौर पर ले लीजिए, रिफॉर्मेशन के तौर पर, मतलब किसी भी मायने में ले लीजिए, क्या किसी तबके को अलग रखा जाता है क्या? क्योंकि ये तो इस तरह से भड़काने पर आ गए कि वो कह रहे हैं कि अब मदरसों में रामायण तक भी पढ़ा दी जाएगी। अनुराग जी, ये सरेआम एकदम भड़काने वाली बात है। देश के अंदर गृह युद्ध करने वाली बात जो होती है उनको तौकीर रजा कर रहे हैं और उन्हीं को ओवैसी जी कर रहे हैं। और यहाँ जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो बरेली की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने आज तक किसी को नहीं भड़काया। इन्होंने 370 की बात करी, 370 बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत पहले से है। सीए की बात करी, वो मैनिफेस्टो में है। कॉमन सिविल कोड की बात करी, वो मैनिफेस्टो में है। और अगर आप बात कर रहे हो काशी मथुरा की, तो वो भी मैनिफेस्टो के अंदर है। जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में है वो पार्टी भड़काने का काम नहीं करती, इसलिए मैनिफेस्टो में है। तो अगर मेरी पार्टी है तो मैं बोलूंगा, तो तौकीर रजा की कौन सी पार्टी है? तो सुन लो पहले, नाजिम खान सुन लो, मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनता रहा, मैं तुम दोनों की बकवास सुनता रहा और मैं चुप बैठा। भाषाई मर्यादा के साथ बोलने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों की बकवासें बहुत देर से सुन रहा था और जब मैं जवाब दे रहा हूं तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं जब बोल रहा था तो तुमने बोलना शुरू कर दिया, और जब तुम बकवास कर रहे थे तो मैं चुप था। इसलिए चुप सुनो, पहले चुप सुनना सीखो, वक्ता बन के बैठ जाते हैं अभी नहीं बात करने की। जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो उन जवाबों को सुनने की कोशिश करो। जब किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर है, क्या तौकीर रजा के मैनिफेस्टो में, क्या ओवैसी के मैनिफेस्टो में, क्या जिस तरह की बातें कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। और इनको तुम दोनों सपोर्ट कर रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम दोनों पढ़े लिखे आदमी हो, एक उनके खिलाफ भी सब बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बकवास कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हैं यहाँ पर, और फिर बोले जा रहे हैं। चुप सुनने की हिम्मत नहीं है ना, आप कुछ नहीं बोले। आप में चुप सुनने की हिम्मत इसलिए नहीं है, आपको पता है आप फंस रहे हो, आप पता है नंगे हो जाओगे। अच्छा ठीक है, ठीक है नाजिम भाई, नाजिम भाई एक मिनट, नाजिम भाई, दोनों को मैं नाजिम भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी नहीं निकलना है नाजिम भाई, घर से अभी नहीं निकलना है, ठीक है? तौकीर रजा भड़का रहे होंगे, अभी नहीं निकलना है, प्लीज नाजिम भाई, एक मिनट नाजिम भाई, नाजिम भाई प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया ना, आप दोनों लड़ लिया आपस में, अच्छा खासा लड़ लिया। अब मेरी बात सुन लीजिए एचएस रावत जी, मैं चाहता हूं कि आप 10 सेकंड में इस बात का जवाब दें कि ये भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है। क्योंकि हल्द्वानी के मामले पर भी बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए साहब वहां पर मुसलमानों पर कितना जुल्म हो गया, जबकि वहां की भी बात अगर की जाए तो चीजें गैर कानूनी थी और इस बात को प्रशासन ने खुलकर सामने रखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पेट्रोल बम चले, उसके बाद लोगों पर फायरिंग हुई, और इसको भी डिफेंड करने वाले कुछ लोग यहां पर मौजूद है। अनुराग जी, वो जगह मैंने देखी हुई है, जब भी आप हल्द्वानी रेलवे स्टेशन उतरोगे पूरा इंक्रोचमेंट है, हर जगह इलीगल मस्जिद बना रखी है, हर जगह जमीन जो है इंक्रोच कर रखी है, पहले की सरकारों के टाइम पे करी थी। और मैं कहता हूं ऐसे बुलडोजर हर जगह चलने चाहिए, सरकारी जमीन को खाली कराने की जरूरत है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, नाजिम भाई सर्टिफिकेट मत दीजिए ना प्लीज, नाजिम भाई सर्टिफिकेट मत दीजिए, प्रशासन की बात सुनेंगे ना, अपनी बात खुद सुनेंगे।
नाजिम भाई प्लीज, ये तो दिल्ली के अंदर ओके खाली ओके होनी प्लीज चाहिए। प्लीज, हो गया ठीक है। नाजिम भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास पूरा मौका रहेगा। एचएस रावत जी मैं आपके पास भी आऊंगा। इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। ठीक है एचएस रावत जी, ठीक है दोनों की बकवास में नहीं ठीक है एचएस रावत जी, ओके मेरे सारे पैनलिस्ट जो है मेरे लिए सम्मानित है। और मैं चुप था। ठीक है एचएस रावत जी, एचएस रावत जी और नाजिम खान प्लीज, हो गया सर आप दोनों का हो गया ठीक है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुमताज भाई भी सुन रहे हैं और अंबर जैदी भी सुन रही है। अंबर जैदी जी, ये अब जब मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद ये कुंठा ज्यादा दिखने लगी, तो ये मौका सिर्फ चुनाव का है इसलिए ज्यादा दिख रही है, या मंदिर बनने के बाद ये मन में कुंठा ज्यादा बढ़ गई है? देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो मंदिर बनने की कुंठा जो मुस्लिम समाज है उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ तक कि जो कश्मीर जहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान है और जहां से रिटेलिएशन बहुत ज्यादा नजर आता था, वहां तक कुछ नहीं हुआ। पूरे देश में किसी मुसलमान ने कोई भी किसी तरह की आपत्ति, कोई दंगा कुछ भी नहीं दर्ज कराया। तकलीफ सिर्फ इन नेताओं को है और वो भड़काना चाहते हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर अपनी दुकान चलाने के लिए। तो मुस्लिम समाज के लिए बहुत नाजिम भाई प्लीज शांत, किसी ने नाजिम भाई आ रहा हूँ आपके पास। अरे असद भाई ये ने लोग अगर ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सुख और शांति के साथ ना जिए, इनके कहने पर इनके एक कॉल का मोहताज रहे। जब ये बोली भड़क जाए, जब ये बोली टूट जाए, तब ये दंगे करने और ये खाए सत्ता की मलाई ये चाटे। इतना ही ज्यादा शौक आ रहा है ना डॉक्टर रजा खान साहब को, गुजरे हो खुद करके अपने बच्चों को अपने खानदान वालों से करवाए, वो बुरे अपने खानदान वालों को सड़कों पर उतारे। नाजिम भाई मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, प्लीज सुन तो लीजिए। खुद तो कोई काम नहीं करेंगे, खुद हर देखिए मुमताज भाई कितनी शांति से बैठे हैं, प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास। नाजिम भाई चाहते हैं कि वो सड़क पर उतरकर दंगे करे और इनको सत्ता में बैठाकर रखे। तो मुसलमान समाज अब इनका मोहताज नहीं है, वो जानता है ठीक है। नाजिम भाई मैं आऊंगा आपके पास, शांत हो रहिए, उनके अधिकार क्या है। अनुराग भाई ये झूठा ठीक है। प्रचार कर नहीं रही है। नाजिम भाई मैं आऊंगा आपके पास, तो आप बताइएगा कि सच क्या है। नाजिम भाई आपको पूरा देश सुनेगा। मैं मुमताज भाई आपसे समझता हूं कि मंदिर बना, अगर आप मंदिर की बात करते, मंदिर बना वो तो कोर्ट के फैसले पर बना ना सर, उसके ऑब्जर्वेशंस पर हम बाद में बात कर लेंगे, उसको लेकर बहुत लंबी चर्चाएं हुई। कोर्ट का फैसला अनंतो गत्वा तो यही है ना कि वहां पर मंदिर बनेगा, तो वो मंदिर बनना वो तो कोर्ट का फैसला था। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बार बार जिस चीज को एम्फेसिस करते कि भैया सारी मस्जिद चली जाएगी हमारी, ये जो मौलाना साहब डरा रहे हैं ये भी मस्जिद के नाम पर डरवा रहे हैं। तो जो चीज हुई है वो तो संविधान के साथ हुई है, संविधान के साथ सारी चीजों को स्थापित किया गया है। यहां स्पेकुलेशंस में लोगों को डराने की कोशिश क्यों की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि आपका 20% आपके पास पुख्ता हो जाए, वो बीजेपी को कहीं वोट ना दे। हक की बात करते हैं अनुराग भाई, अगर हम अपने हक की नाजिम भाई मुमताज भाई से सवाल पूछा है, मुमताज भाई प्लीज। ऐसा है अनुराग भाई, ये सही है कि अदालत ने किया और उस पर जैसा कि कहा अंबर जैदी ने कि मुसलमान खामोश रहा, मुसलमान अब भी खामोश है। लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर हो करके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा काशी के सिलसिले में कि नंदी जी जो है वो कहाँ रुकने वाले थे, वो जोश में आ गए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ के रात में जो है चले गए, और उसके बाद अब हमारे नंदलाला जो है वो कृष्ण जी कहाँ रुकने वाले हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है बिना कानून के नहीं बोला, रावत जी कानून के दायरे में बोला। रावत जी एक मिनट आपको एक मिनट रुक जाइए आप, कि दूसरे रुक जाइए, बीच में बोलने का नुकसान क्या होता है। दूसरों को आप समझा रहे थे, मैं तो बीच में बोला नहीं। मैं बोल रहा था, मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने। मैं कह रहा हूँ योगी जी ने जो बोला वो कानून के तहत बोला, और कानून का ऑर्डर था, ठीक है, जज का ऑर्डर ठीक था, है। और रावत साहब आपकी बात सुन गई। कानून का ऑर्डर था। नंदी जी कहाँ रुकने वाले थे, उसमें कौन सी उन्होंने अपनी तरफ से बात बोली है? वो तो नहीं बोली क्यों नहीं, वहां पर गलत है। चीफ मिनिस्टर जो है ऐसे बोल सकता है? क्या है संविधान, क्या है संविधान, संविधान क्या कहता है बताइए? संविधान की धारा, संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है मुमताज भाई, कुछ नहीं जानते आप। संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है, बस संविधान भड़काने की आजादी नहीं देता जो तौकीर रजा कर रहे हैं।